हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी, आसान और सरल तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड आपके लिए इजी बना दिया जाएगा और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे आपका मैथ उतना ही इजी और आसान बनेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज से। इससे पहले हमने 128 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस चैप्टर से करा दिया है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हमने बहुत इजी मेथड से कराया। जैसे कि आप जानते हैं एक ही तरीका है क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैक्स और इक्वल टू इक्वल व संख्यावार मल्टीपल। इसी से हमारे सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। देखो, एक परीक्षा में क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन इजी बनेगा। एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% अंक कम प्राप्त किए, डी ने सी के 20% अधिक। यानी कि हमें मालूम हुआ है इसे पढ़ने के बाद 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम चारों बंदों को लिखेंगे, ए बी सी और डी ऐसे। अब देखें जैसे जैसे लैंग्वेज बनती चलेगी ऐसे ऐसे एंट्री सेट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। बस कोई कॉन्सेप्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं XYZ लगाने की आवश्यकता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट कर दीजिए, आंसर आपके सामने। देखिए कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब 3-4 बंदों में एक दूसरे से कंपेयर की जाती है कि वह उससे अधिक है, वह उससे इतने % अधिक, तो ऐसी कंडीशन में हम पीछे से कैलकुलेशन की कंडीशन सोल्व करते हैं। यानी कि जो लाइन में पीछे से दिया है ये यहां से देखो, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी ने प्राप्त किए सी से 20% अंक, तो सी हो गया 100 और डी हो गया 20% अधिक 120। देखो दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। यहां तक ये लाइन हमारी क्लियर। अब इसके बाद ऐसे चलेंगे, यहां पर ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने सी के प्राप्तांकों से 10 कम मतलब 90 प्राप्त किए, क्योंकि 100 से 10 कम 90 रहेगा। देखो हो गई है बात। अब यहां तक आ गया हम, अब ऐसे आ जाएंगे यहां तक। बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त करे। बी ने इससे 20% 90 का 120% काटेंगे, 12 9 108 होता है, तो 108 हो जाते हैं ये। लीजिए हो गई एंट्री क्लियर। यहां तक हमारी एंट्री क्लियर। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहां से पढ़ेंगे अब यहां तक। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितना प्रतिशत अधिक है। ए के प्राप्तांकों से डी के प्राप्तांक पहले छोटा करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन इजी और आसान हो जाए। 30 3 90 और 30 चौका 120। देखो डी के प्राप्तांक ए से कितना अधिक है, इससे 3 से 1 अधिक है। 1 अधिक है, देखो 3 और ये 4 है, तो 3 से 1 अधिक, तो 1/3 आप जानते हैं 33 से 1/3% अधिक है। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। बहुत ही आसान और बहुत सरल। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने एक एक वर्ड एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर एक्सप्लेन किया है और इस एक्सप्लेन से आप हाई लेवल के क्वेश्चनों को इजी बना देंगे। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये आता है ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 130। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 10% 25% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी से, यानी कि 3 संख्या है, तो हमने लिखा 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखो ये 2 संख्याएं बोल रहा है, पहले वाली तीसरी संख्या से, इससे कंपेयर कर रही है तीसरी से। जिससे कंपेयर करेंगे उसको 100 लेते हैं, मतलब 100 मान लेते हैं। अब इस 100 से ये पहली 10 दूसरी 25% अधिक है, इससे पहले वाली 10% अधिक है, लिख लिया। ये 25% अधिक है, इससे 125 लिखेंगे। क्लियर हो गया। देखो यहां तक लाइन क्लियर कर दी। फिनिश।
दोनों संख्याओं का अनुपात, कौन सी दोनों, ये वाली दोनों, पहली दोनों, इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। फिनिश। देखिए हल कर लीजिए। 0 से मैंने 5 से काटा जाएगा क्योंकि 0 नहीं है उधर, 5 से कट जाएगा क्योंकि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 और 5 आ जाए वह हमेशा 5 से कटती है। जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 व 5 आ जाए हमेशा 5 से कटती है। तो मैंने 5 से काटा इसको। 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कट गई। ये आ गया 22 अनुपात 25। तो ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये 22 अनुपात 25, ऑप्शन ए। लीजिए आंसर आ गया ऑप्शन ए, 22 अनुपात 25। लीजिए देखो, अब आप चेक कर सकते हैं मैथ के जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते रहेंगे, जो बुक हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, सभी बुकों के सॉल्यूशन आप दमदार तरीके से देखें और सॉलिड बने। क्योंकि अगर आप हर बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका लेवल हाई लेवल हो जाएगा और आप हर तरीके के क्वेश्चनों पर पकड़ कर लेंगे। इसलिए हमने आपके फायदे के लिए कई सारी बुकें चलाई हुई है और सभी बुकों के सॉल्यूशन आप डेली देखिए। ये मत देखिए कि वो नहीं डली, ये नहीं डली, सब डलती रहेगी बारी बारी से और आपकी ताकत बनाती रहेगी, आपको दमदार बनाती रहेगी। इसलिए हर वीडियो का सॉल्यूशन आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 बहुत ही प्यारे तरीके से आपके सामने एक एक चीज बताई जाएगी। देखो, यदि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%, का मतलब गुणा होता है, तो इसके साथ गुणा करके लिखिए इसको ऐसे, a प्लस बी का 20% बराबर है, देखो इक्वल टू इक्वल अपने आप ही आ गया, इक्वल टू इक्वल a माइनस बी का मतलब गुणा 30% है, ये रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद यहाँ b का कितना प्रतिशत a के बराबर है ये पता लगाएंगे। तो पहले छोटा कर लीजिए, परसेंट से परसेंट, एक 0 से एक 0 बराबर में होती है, काट देते हैं। अब देखो 2 की गुणा इन दोनों के साथ की जाएगी, 3 की गुणा इन दोनों के साथ की जाएगी, तो 2a गुणा हो गई जमा 2b बराबर 3a माइनस 3b। क्लियर है। अब देखिए a वाली संख्या एक साइड में, b वाली एक साइड में ले जाएंगे। देखो छोटी को बड़ी की ओर ले जाएंगे, 3a है ये बड़ी, 2a ये छोटी, इधर जाकर घट जाएगी, एक a रह गया, 3b इधर आकर जुड़ जाएगी, इसमें 2 में 5b हो गया। बराबर का मान अपना होता है, ऐसे बराबर का मान अपना होता है। देखो b का जो अनुपातिक मान है वो 1 है और a का मान है यहाँ 5। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू हल करेंगे। b का कितना प्रतिशत, b कौन है, 1 का कितना प्रतिशत, 1 के बराबर है, बराबर है 1 के बराबर यानी 5 के बराबर है। चलिए अब इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट की 2 0, 1 से इसे काटेंगे 500, क्या का मान आ गया 500, क्योंकि 1 से ये 500 बार कटेगा, 500%। लीजिए आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का, बिल्कुल लीजिए सरल व आसान आपके सामने, ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 132। इसको भी हम बहुत ही प्यारा और आसान बनाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैथ से मत डरो, ना ही रीजनिंग से, ना ही जीएस से, ना ही इंग्लिश से, सब चीज़ें आसान है, बस लैंग्वेज का यूज करो, उन सब में चीज़ें बिल्कुल सरल हो जाएगी। एक संख्या को गलती से, एक संख्या कौन सी संख्या, कोई भी एक संख्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर एक संख्या को गलती से 4 से गुना कर दिया, तो 100 है जैसे कि वो कोई संख्या, 100 को मैंने 4 से गुना किया, गुणा करने के बजाय उस संख्या को 4 से भाग कर दिया ऐसे, तो गुणा करने पर उस संख्या का मान 400 आता है और भाग करने पर उसका मान आता है 25। यही तो आया, देखिए यही तो आया ना, गुणा करने पर 400 बनता है और भाग करने पर 25 बनता है। तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखिए कितने का परिवर्तन हुआ, अगर देखा जाए 325 का 75 का परिवर्तन हुआ, किस पर हुआ, 400 पर, इस पर। परसेंट में कितना हुआ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह,
ये है परिवर्तन। बस खत्म यहाँ से सवाल। 2 0 से 2 0, 4 9 36, 1 हो गए 15, 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 20, ये आ गया 93.75 93.75%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, आसान है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि मैंने 400 ही माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए आप 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, 2 मान लीजिए। चलिए 2 में 4 से गुणा किया, फिर उसी संख्या 2 को 4 से भाग कर दिया। देखिए वही बात आएगी। तो 4 दूनी 8, क्लियर। इससे 0.5 कटिंग कर दी मैंने। तो देखो कितने की कमी होगी 8 से इस पर 7.5 की कमी होगी। किस पर? 8 पर। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, इससे भी यही आएगा। अब देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 से 25 बार काटा, क्लियर। 25 पंजे 125, 12 25 7 175, 76 77 10 87, 187, एक अंक छोड़कर दशमलव, बटे में 2। अब देखिए यही आएगा 2 नम्मा 18, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंजे 10। आगे ही कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो आपका आंसर यही आएगा। क्योंकि फॉर्मेट का तरीका होता है, एक मेथड होता है, जो कि ये कह रहा है लैंग्वेज में। लैंग्वेज सही यूज करते रहिए, कोई भी संख्या मान लीजिए, आंसर वही आना 100%। क्योंकि दोनों कंडीशन में सेम संख्या है, इसलिए चेंज ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन, बहुत ही सुपर खतरनाक तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपके मैथ को बिल्कुल इजी बनाकर सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 133। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन आसान होगा, या तो क्वेश्चन संख्या के बराबर रेशो परसेंट या संख्या पर मल्टीपल रूप में चलता है। बस इन्हीं 2 फॉर्मेट पर हर दुनिया के क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। अगर मैं नहीं भी बताता तो आप ध्यान रखना, हर क्वेश्चन इसी से चलते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई। देखो 100 से कितनी हो गई हुआ 140, क्लियर है। ऐसे और फिर 25% की कमी हुई उसमें। देखो 25% की कमी 75 रह गई। 75 को हम 3/4 लिख सकते हैं। 75 ऐसे 75% रह गया। 25 3 75, 25 4 100 ऐसे लिख सकते हैं हम 3/4। फिर से 15% की वृद्धि हुई। 100 में जोड़कर लिखेंगे 115/100 को लिख देंगे 23/20 छोटा करके ऐसे। देखो 115 बटे में 100, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 23 बार, ऐसे लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। देखिए ऐसे चलते हैं। अच्छा अब आप ये भी देखते रहिए कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। ये संख्या के बराबर तो नहीं चल रहा, ये संख्या पर मल्टीपल चल रहा है। ये ना मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई, 80 रह गया। 80 को हम 4/5 लिख सकते हैं। 80% को ऐसे 20 चौका 80, 20 पंजे 100 ऐसे लिख सकते हैं 4/5। और इस प्रकार संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करनी। अब देखिए 100 से अगर ज़्यादा हुआ तो वृद्धि कहलाएगा, 100 से कम होगा तो कमी कहलाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। मैंने 4 से 4 काटा, 20 7 140, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, 7 21 63 गुणा कर दी मैंने, यहीं पर ही ले लीजिए। 7 21 63 हासिल 6, 21 दूनी 42, 6 48 बटे में 100 तो ये है,
और 5 ये है, 5 से भाग करेंगे। देखो 5 से 5 नम 45, 3 5 छंग 30, 5 छंग 30, ये हो गया। अब आप देखिए 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, देख सकते हो आप 3.4% कम है। तो ये आ गई हमारी कमी। बस यही तो निकालना था, यही तो समझाना था आप सब बच्चों को। ये होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसी पर चला है। सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट इन्हीं में सिखाए जाएंगे और बहुत आसान हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी टॉपिक में कोई भी कॉन्सेप्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा लैंग्वेज से, और जो भी उसकी कंडीशन है कटिंग वगैरह की पड़ेगी वो सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन फिनिश। अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप ही आ गया इक्वल टू इक्वल। कैसे? देखो 1 2 3 तीन पदों का योग दे दिया बराबर इसके, तो योग बराबर योग है क्योंकि यहाँ बीच में बराबर लगा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब इक्वल टू इक्वल लग रहा है यहाँ पर। तो हम इस इक्वल टू इक्वल को हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 400 का 25% होता है 100 होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है? देख लो 400 का 25%, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 25 चौक 100, ये हो गया 100। 400 का 25% होता है 100, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखो इसको हल करते हुए चल रहे हैं। मैंने क्या देगा, परसेंट का बटे में मैंने 100 लिया, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 छिक 12, 2 तिये 6, 63 गुणा 7 को लिख देंगे, 7 तिया 21, 2 हासिल, 7 छंग 42 और 2 44, ये हो गया 441। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, परसेंट से 2 जीरो काटेंगे, 18 सत्ते 126 हासिल लगे 12, 18 1 दूनी 36, 37 38, 10 48, 486 और बराबर होता है हमारा 1020 जमा x। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे, 6 1 7 0 7, 8 4 12 0 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9 1 10, ये होगा 1027 बराबर हो गया इधर 1020 जमा x। अब 1020 इसमें से घटेंगे 7 बराबर x, तो x का मान आ गया हमारा 7। और हमसे पूछा है कि x का मान किसके बीच होगा। तो देखिए x की वैल्यू जो 7 है वो 6 और 10 के बीच में रहेगी, न कि 0 और 5 के बीच में नहीं है। ये आगे चला गया ये भी, तो ये है इसके बीच में, 6 और 10 के बीच में x का मान जो क्या है 7, वो इसके बीच में है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135। देखिए यदि 110 को x% कम करने पर, इस तरीके से लिखेंगे इसे, 110 को x% कम करने पर 100 में से x घटाएंगे परसेंट का चिन्ह, ये ऐसे लिखेंगे। कम करने पर प्राप्त परिणाम इक्वल टू इक्वल बनेगा, बराबर बराबर। 50 को x% बढ़ाने पर, 100 में x% बढ़ाने पर, ऐसे प्राप्त परिणाम के समान है। देखिए समान है, बराबर है। देखिए पहली लाइन बिल्कुल इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में तैयार। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पुटअप करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बस ये मेथड है इस क्वेश्चन का, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़े लैंग्वेज से। परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0। अब देखिए 100 में 11 की गुणा करेंगे 1100 हो जाएगा, और 100 में 5 की गुणा करेंगे 500। 500 इधर 1100 में से घट जाएगा, 600 रह जाएगा। ध्यान से देखो, अब इधर 11 की गुणा माइनस x में करेंगे, माइनस 11x इधर आकर जुड़ जाएगा 5x में, तो 11 और 5 16x हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 600 बटे में 16 बराबर x। x का मान आ गया हमारे पास 600 बटे 16 बराबर x। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसमें और पता लगाएंगे कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है।
अब देखिए यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे 650 का x% ये है 600/16%। क्लियर। अब इधर लेंगे 780 का x का मान भरेंगे ऐसे 600/16 -10%। अब इसको हल करेंगे। देखो मैंने परसेंट से 2 जीरो काटा और अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले 780 गुणा 160 हो जाएगा। 600 में से 160 घटाएंगे 440/16 और ये परसेंट का चिन्ह। क्लियर है। अब देखो जैसे मैंने परसेंट की 2 जीरो हटाई तो यहाँ पर भी परसेंट से 2 जीरो हटेगी और 16 से मैंने 16 हटा दिया क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं हम। कंपेयर कर रहे हैं 13 पंजे 65 गुणा 6 और 13 छिक 78 गुणा 44, यही तो रह रहा है। अब देखो 6 से भी 6 कटा, 2 से काटा मैंने 25 बार और 2 से काटा 22 बार। अब देखो कितना इजी हो गया ये। यहाँ पर देख लीजिए इसने कहा कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक, ये वाली संख्या इससे कितना प्रतिशत अधिक है। 22 से ये 3 अधिक है तो बस यहाँ पर हल कर लेंगे। 22 पर 3 अधिक है, प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए 22 22 कम 22 8 बचेंगे क्योंकि 22 और 8 30 होते हैं, हो गए 80। 22 थे 66 कम 22 चौकट 80, लगभग 14%। लगभग क्यों? क्योंकि उसने निकटतम पूर्णांक पूछा है। तो जैसे हम इससे से काटेंगे 13 पॉइंट कुछ कुछ आता है, लगभग 14% आ जाएगा। ये रहा। क्लियर। क्योंकि 13 पॉइंट कुछ तो यहाँ पर नहीं दिया, 13 पॉइंट कुछ दिया नहीं है, 14% बन रहा है। क्यों? क्योंकि निकटतम कहा है। तो बस यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का दी एंड हो जाता है 14%। खत्म। अब इसको ऐसे करना था आपको। अब देखिए यहाँ पर अब आता है क्वेश्चन नंबर 136। इसको भी आसान बनाएंगे। एक संख्या में 30% की वृद्धि होती है, 100 से 130 हो जाती है वह। 100 से कितनी हो गई वह? 130 हो गई। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल का कंसेप्ट लग रहा है ये। देखो यहाँ इक्वल टू इक्वल आ गया, इधर फिर मल्टीपल चल गया, फिर मल्टीपल। ये दो ही है जो पूरे दुनिया में मैथ के अंदर चलते हैं। हर सवाल के अंदर यही मिलेंगे 2 पॉइंट। और आप कॉन्सेप्ट पर XY पर और इधर उधर कंडीशन में डिस्टर्ब रहते हैं, ये टाइप वो टाइप, इस तरह से मत पढ़ो, दिक्कत आएगी। केवल लैंग्वेज समझो और इस फॉर्मेट में बनाओ, क्वेश्चन खत्म। कुछ भी नहीं है। और अगर आप इनको छोड़कर वो करते हैं तो बस लगे रहेंगे आप, फिर आपको दिक्कत आएंगी। आपकी इस दिक्कत को समाप्त करने के लिए ही तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप इस मेहनत का फ़ायदा उठाए और अपने SSC CGL या कोई भी एनीवन एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। और फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक संख्या में 30% की वृद्धि 100 से 130 हो गया। लैंग्वेज को पढ़ पढ़ के सीख लीजिए, घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं मैथ। और ये ऐसा वैसा मैथ नहीं है, आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपके सामने किताब का देखो, किताब का एक एक क्वेश्चन आपके सामने होकर चलता है। ऐसे नहीं कि एक छोड़ दिया 2 करा दिए, 2 छोड़ दिए 6 करा दिए, ऐसा नहीं है। एक एक सवाल 1 बाय 1 चैप्टर आपके सामने रहेगा, कोई धोखाधड़ी नहीं है। और ऐसे ही आप मैथ में महारत हासिल कर सकते हैं। खास क्वेश्चन तो पढ़ाना बहुत आसान है। जल्दी से चैप्टर में 10 20 30 40 क्वेश्चन पढ़ा कर ख़त्म, ऐसे नहीं होगा। खास क्वेश्चन तो बुक में भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। बुक से ज़्यादा हाई नॉलेज बनती है, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बुक का अध्ययन कीजिए दमदार तरीके से। इसीलिए मैं आपके सामने
किताबें पढ़ाता हूँ, वरना मैं भी आपके सामने 20-30 क्वेश्चनों की खास क्वेश्चनों की वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। जितना जल्दी आप उसको फिर भूल जाएंगे कोई भी फायदा नहीं। बुक आपके सामने रहेगी तो बुक से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये रहेगा कि हाँ आपको इतने चैप्टर होंगे, इतने क्वेश्चन होंगे, ऐसे ऐसे चल रहे हैं और किस किस लेवल के कैसे कैसे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको पढ़ाए जा रहे हैं। कोई छूटेगा नहीं, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो इसलिए आप बुक से स्टडी कीजिए अगर आपको दमदार और खतरनाक बनना। हर लेवल का सवाल आता है इसके अंदर। देखिए, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई 100 से 130, फिर उसी संख्या में मल्टीपल चलेगा, उसी संख्या में 25 की कमी आ गई। 25 की कमी 75 है क्या? 75 को हम 3/4 लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में। फिर 25% की वृद्धि हुई 5/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, निकटतम पूर्णांक तक बताना। तो अब देख लीजिए, आप यहाँ से इसको हल कर सकते हैं। 5 × 15 = 0 0 और 15 × 45 4 15 4 19 1950 बटे में 100 गुणा 16 4 4 100 ज्यों का तो रखें क्योंकि 100 एक संख्या है, संख्या के अकॉर्डिंग हम यहाँ वृद्धि या कमी का पता लगाएंगे, इसलिए मैंने 0 से 0 नहीं काटा। तो 16 से मैं भाग करूंगा इसको, 16 एकम 16, 3 हो गए 35, 16 दूनी 32, 3 हो गए 30, 16 एकम 16, 14 बचेंगे, 16 7 112, 16 8 128। कटिंग होगी लगभग में ये और बटे में 100 है ये। तो 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए ये कितना अधिक है, 21.8 अधिक है, यानी कि वृद्धि हो रही है 21.8। और उसने निकटतम पूर्णांक कहा है, निकटतम, तो इसका मतलब 21.8 तो इसमें है नहीं, 21 से ज़्यादा बड़ी है, अर्थात 22% होगा, 22% की वृद्धि। लीजिए आंसर आ गया आपके सामने, ये रहा। ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये है 22% की वृद्धि और आपका आंसर इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 137। देखिए क्वेश्चन नंबर 137, हर एक एक क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा, बार बार आपको बताया जाएगा कि इसमें या किस किस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, इन्हीं दोनों में से, जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल ईजी आसान हो जाए और आपको मालूम हो जाए कि हाँ लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से होते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, यानी ये दो संख्याओं का अंतर 1024 है, क्लियर है अंतर, तो यहाँ अंतर बराबर अंतर लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि संख्या के साथ ही आएगा, संख्या के साथ योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, बचत, पास, यही आते हैं दुनिया के सारे क्वेश्चनों में, यही चलते हैं और यही हम आपको बताते हैं। ये रहा देखिए अंतर, अंतर के साथ, तो अंतर दिया है 1020, क्लियर, तो इधर अंतर ले आएंगे। अब यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है, देखिए बराबर अपने आप ही आ गया, बराबर इक्वल टू इक्वल आ गया। अब देखो इसको छोटा करेंगे, परसेंट से परसेंट, दशमलव दशमलव, 4 से 19 बार काटा, 4 से 4 × 12, 4 × 4 31 बार। देखिए बड़ी संख्या का रेशो 31 है, छोटी संख्या का 19 है अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि बराबर में मान अपना होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बड़ी छोटी संख्या नहीं बतानी है, हमें देखना है दोनों का अंतर कितना है। 1020, तो यहाँ हमारा दोनों का अंतर कितना है, 12, इन दोनों का अंतर देखा मैंने 12 है, तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, देखिए हो गया ना ऐसे। लेकिन यहाँ पर अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, तो दोनों संख्याओं का योगफल इधर गुणा कर देंगे, जैसे इससे काटेंगे, योग कितना है इनका 50 है, क्योंकि 19 और 31 50 होता है, तो दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा यहाँ पर निकल कर, दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं,
12 से काटा 12 अट्ठे 96, 6 हो गए 60, 12 पंजे 60, 85 बार कट गया ये। 85 और 50 की गुणा कर देंगे, 0, 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40, 2 42, 4250, ये आ गया 4250। दोनों का योगफल आ गया 4250। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर, देखो इक्वल टू इक्वल हुआ है। देखो हर एक एक क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। इसके अलावा देख लीजिए मैं कुछ भी नहीं करता, बस मुझे लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल बस इसी से पढ़ाए जाते हैं हर एक एक क्वेश्चन। और कुछ भी नहीं करना आपको, ना XYZ लगाना, ना सूत्र लगाना, और ना ही लॉन्ग प्रोसीज लिखना, ना ही कोई कॉन्सेप्ट करना, ना ही कोई ट्रिक लगाना। बस डायरेक्ट देख लीजिए और यही आपको सिखाएंगे और आप बेस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आने वाली। देखो संख्या A का 50%, दूसरी संख्या B में जोड़ने पर B 25% बढ़ जाती है। तो देखिए डायरेक्ट करो, बस लैंग्वेज से ही बिल्कुल ईजी है। A का 50%, दूसरी संख्या B में जोड़ने पर B 25% हो जाती है, तो B का 25% के बराबर हो जाएगा ये। ऐसे अगर आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं, दुनिया के ऐसे सवाल यूं तुरंत आंसर, तुरंत है। माइंड का यूज करो आप। दोनों संख्या A और B का रेशो बता दीजिए। देखिए परसेंट से परसेंट, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, बराबर का मान अपना A का रेशो 1 और B का रेशो आ जाएगा 2। ये रहा B बराबर में अपना, ये रहा 1:2, यानी कि 1:2। आंसर आ चुका आपके सामने, ये रहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बहुत इजी है, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 139। देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा ये वाला 139। देख सकते हैं अब आप, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x का 18% और y के 8% के योग। देखो x का 18% और y का 8% का योग, x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। देखिए 1/3, ये वाला इसका 1/3 है, 1/3। क्लियर। तो x और y का रेशो बताना, x और y का रेशो बताना, बस ये करना है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर लगते ये ऐसे। अब 3 की गुणा इन दोनों में हो जाएगी, तो 3 18 3 54, x में से 22 एकम 22, x घटाएंगे इधर लाकर, 54 में से 22 घटाएंगे 32 बचता है। क्लियर। अब 3 8 24 y, 24 इधर 36 y में से घटाएंगे, 36 में से 24 घटाएंगे 12% y, ये होता है। बस क्लियर हो गया। 4 3 12 और 4 8 32, x का मान तो 3 और y का मान 8, x का मान 3, y का मान 8। ये आ गया x और y का रेशो 3:8। फिनिश। चेक कर सकते हैं 3:8। तो ये था हमारा इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। ये रहा, इसी फॉर्मेट में बनेंगे सभी क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने बता रखा है सबसे ज़्यादा 90% आता है ये क्वेश्चनों में इक्वल टू इक्वल। ये 10% क्वेश्चनों में ये चलता है, होते दोनों ही हैं, दोनों से ही मैथ खल्लास होता है। संख्या B संख्या A से, तो 3 बंदे हैं ये ABC, पहले ABC लिख लेंगे। ऐसे लिखा मैंने। संख्या B संख्या A से 17.5% कम है, B है कम A से, तो 17.5% को कैसे लिखेंगे आप जानिए। 17.5% का बटे 100, दशमलव हटाकर 0, 25 7 175, 25 से 40 बार। संख्या B, ये संख्या B संख्या A से इतने कम है, यानी कि
बी कम है ए से, बी 40 है, सॉरी ए 40 है तो बी 40 से ये 7 कम है तो 33 रह जाएगी। 40 से ये 7 कम है 33 रह जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। पहली कंडीशन क्लियर। जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है, सी अधिक है 20 है। अब देखिए 22.5 को कैसे लिखेंगे? 45/2% की 2 जीरो, 5 नम 45, 5 चौक 20, 49। तो बी तो हमारी 40 है ये, और ये 9 बढ़कर 49 हो गई सी। ऐसे करेंगे और सिंपल तरीका लेंगे। जेड पोजीशन कंसेप्ट लग गया। देखो यहाँ लगता है ये वाला पॉइंट, इसको बोल देते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही लगेगा। देखो सब में लगता है। 40 की गुणा करेंगे 1600, 0, 4 ते 12, 4 ते 12, 1 13, गुणा करेंगे 33 गुणा 49, ये सी का मान आ गया। क्लियर है? यहाँ पर लिखेंगे 33 गुणा 49, ये दोनों की गुणा। अब दिया है यदि सी का मान 80 85 है, हो गया ना इक्वल टू इक्वल, 80 85, ये रहा इक्वल टू इक्वल, फिनिश हो जाएगा। तो ए का मान हमें बताना, ये वाला मान हमें बताना है। चलिए देख लीजिए, कटिंग करेंगे। 11 ते 33, 11 से 77, 3 हो गए 38, 11 ते 33, 11 पंजे 55। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 49 से 5 बार कट जाएगा ये। क्लियर? और एक रेशो की वैल्यू हो गई, तो ए का मान पूछा है, इसमें गुणा करेंगे 1600 में। ए का मान आ गया 1600 गुणा 5, 16 पंजे 80, 2 जीरो, ये 8000 आ गया ए का मान। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका 8000, ऑप्शन सी। ये रहा सिंपल और आसान तरीका। देखो इक्वल टू इक्वल है और उसके बाद मल्टीपल में होते ही आंसर, यानी कि दोनों ही आते हैं हर एक क्वेश्चन में। इक्वल टू इक्वल कट कर फिर मल्टीपल, इक्वल टू इक्वल मल्टीपल या मल्टीपल, बस यही चलते रहेंगे, यही इन्हीं से पूरा मैथ खत्म है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बस इसी से क्लास, इसी से दिखाएंगे हम आपको पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके, हर एक चैप्टर के, चाहे जितने क्वेश्चन ले आए आप, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने इसी से होगा, इसी से ही। बस ये तरीका सीखे और मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 आसान बनाएंगे। 3 संख्याएं पी क्यू और आर है। देखिए 3 संख्याएं पी क्यू और आर, ये पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। तो देखिए बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है, बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है, देख सकते हैं। पी का 30% बराबर है क्यू के 15% के। देखो 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, पी का 1 क्यू का 2, ऐसे बराबर में उल्टा हो जाता है, खत्म। ऐसे ही दूसरी कंडीशन भी यही है, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। देखिए 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20, आर का 2 क्यू का 1, क्यू का 1 हो गया, आर का 2, बस हो गया। देखिए ये था गेम। अब आगे पूछा है आर पी से कितने % अधिक। देखो इक्वल टू इक्वल लग रहा है ना, लैंग्वेज में ही सेट हो रहा है, इक्वल टू इक्वल हर एक क्वेश्चन में दिखाया जाएगा आपको, हर एक क्वेश्चन में आपको दिखाया जाएगा। देखिए जेड पोजीशन से इनका प्रॉपर रेशो फाइंड कर लेंगे। 1 ही कम 1, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, ये इनके रेशो आ गए, पी क्यू आर के रेशो। अब इसने पूछा है बताए आर पी से कितना % अधिक है, आर पी से कितना % अधिक। सिंपल सी बात है। देखिए 100 बना लीजिए इसे, 100 2 जीरो से गुणा कर देंगे, इधर भी 2, ऐसे 100 से ये 400, 300% अधिक है। लीजिए आंसर आ गया, फिनिश।
और अगर आप ऐसे नहीं करते, 1 और 4 का रेशो है 1 पर 3 अधिक है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 से मैंने इसे काटा, पूरा पूरा 300 बार कटेगा, 300% अधिक है। आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए 100 के अकॉर्डिंग। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। देख लीजिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 142। यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग, देखिए 8वां भाग 1/8 होता है, 8वें भाग के 5/6 भाग, इसी का 5/6 भाग का मतलब गुणा 4/5 भाग, 4/5 भाग, ऐसे लिखा जाएगा। 4365 है बराबर 4365 है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, इधर संख्या में आ गया और इधर परसेंट में आ गया, या रेशो में कह दीजिए, एक ही बात है। तो उस संख्या का जैसे इसे हल करेंगे, इधर आएगा उस संख्या का 65% बताना आपको, 65% का बटे में 100 ऐसे। अब बस इसको हल कर दीजिए। देखो 5 से 5 काटा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 है ना, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 4 से इसे 25 बार काटा। क्लियर है? 5 पंजे 25, 5 से 13 बार, और 5 से फिर ये काटेंगे, 5 8 40, 5 7 35, 5 तिये 15। क्लियर? अब देखिए गुणा करेंगे, 3 की इसके साथ गुणा करेंगे, 873 गुणा 13 तिये 39। तो आंसर देखिए, लास्ट डिजिट मल्टीपल 3 9 27, लास्ट डिजिट 7 आना चाहिए। और अगर 2 3 में आ जाए तो पूरी गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 में ही आ रहा है लास्ट डिजिट 7। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 34,047। ये आ गया 34,047। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए फिनिश, बिल्कुल सिंपल और आसान सॉल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 143। देखिए क्वेश्चन नंबर 143। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है। देखिए 100 से 116 हो गई। क्लियर? फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। 120% को 6/5 लिख सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है। 100 में से 40 घटाएंगे, 60% रह गया, तो 60% को हम 3/5 लिख सकते हैं। क्लियर? तो मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत बताए। अब देखो इसको हल करेंगे, 3 छंग 18 छिक्के 108, हासिल 10, 18 गुम 18 10 28, 2 18 गुम 18 2 20, बटे में 5 पंजे 2500 हो गया ये। अब देखिए कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, ये पूछा है। तो यहाँ पर कम है, ये प्रतिशत कमी निकालनी है हमें। इससे ये कितना कम है, देखो 2500 पर 2500 में से 2000 घटाएंगे 500, 500 में से 88 घटाएंगे, 412 रह जाता है। क्लियर? 412 कम है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो प्रतिशत कमी आ जाएगी यहाँ पर। 2 0 से 2 0, 25 कम 25। क्लियर है? 16 बचेंगे, उतारेंगे 16 के बाद 2, 25 छिके 150, 12 बचेंगे और बटे में 25। ये आ जाएगा 16 से ही 12/25%। चेक कर लीजिए, आंसर आ चुका 16 से ही 12/25। ऑप्शन सी है। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आता है 144। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। देखो 100 से 110, फिर 5% की वृद्धि, ये हो जाएगा 21/20, फिर 15 की वृद्धि 23/20। इस प्रकार हमें स्कूटर की कुल कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई,
ये मालूम करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, 0 से मैंने 0 काटा और इन सब की गुणा कर दी मैंने ऊपर। देखो 21 3 63, 6 21 दूनी 42, 6 48, 11 से गुणा करेंगे लास्ट में और बटे में 2 दूनी 4, 1 2 3 0 ये आ जाएगी। पहले इसकी गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 11 3 33, 3 11 88, 3 91, 9 11 चौक 44, 6 50 3 53, ये आ गया 5313 बटे में 4000। 4000 से ये कितना अधिक है? ये है 1313 अधिक। तो 1313 अधिक है 4000 पर। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हमें प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी, प्रतिशत वृद्धि। चलिए देख लीजिए, 2 0 से 2 0 काटा, 40 से भाग करेंगे, 40 दिया 120 होता है, 120, 11 बचेंगे हो गए 113, 40 दूनी 80, 33 बचेगा बटे में 40। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 32 से ही 33 बटे 40, 32 से ही 33 बटे 40, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, देखिए क्वेश्चन नंबर 145। एक मास्क निर्माण कंपनी में 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया। देखिए एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया, इसे 2019 में अपनी निर्मित क्षमता से 30% की वृद्धि की। देखिए 30% की वृद्धि, 130 बटे में 100। उसके बाद 2020 में निर्माण में 15% की वृद्धि हुई, 115 बटे में 100। 2021 में मशीनरी खराब होने के कारण निर्माण में 40% की गिरावट आई, तो 60 बटे में 100। क्लियर? यदि 2021 में 17,994,00 इतने मास्क का निर्माण हुआ, तो x का मान बताइए। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट। चलिए देख लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन। 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 20 दिए 60, 20 पंजे 100। क्लियर? अब देखो 13, 23 और 3 से ये काटेंगे, ऐसे हो जाएगा x गुणा 23 ते 69, 13 गुणा 69 बटे में 20 पंजे 100 गुणा 10, ये बराबर हो जाएगा 1794,00। अब देखो इसके गुणनफल से ये 200 बार कटता है, ये पूरा 200 बार कटेगा, यानी कि इससे ये 2 बार कटेगा 2 0। अब यहाँ पर 200 में 100 की 1000 की गुणा करेंगे, ये आ गया 2 लाख। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। चेक करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये डरा देने वाला था, बट कुछ नहीं है, सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, 112 बटे में 100, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। और दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई, तो 88 बटे में 100। तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई, 110 बटे में 100। और तीसरे वर्ष के अंत में लगभग जनसंख्या कितनी थी? विद्यार्थियों की संख्या थी 10,842। तो पहले वर्ष के शुरुआत में संख्या बताए। पहले छोटा करेंगे 0 से 0, 4 से 25 बार, 4 से 22 बार, 4 से 25 बार और 4 से
28 बार, 2 पंजे 10, 2 से 14 बार। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30 गुणा 11 बटे में 25 25 625 पंजे 31 25 बराबर होगा 10 842। और इससे ये पूरा पूरा 3.2 बार कटेगा। 3.2 की गुणा करेंगे यहाँ पर 32 के 96 लगभग आ जाएगा 10,000 में। तो 10,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए फिनिश, बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन, सिंपल तरीके से लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और यही तरीका इक्वल टू इक्वल और यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगा है, तो क्वेश्चन बहुत आसान और इजी बन गए।